बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम पढ़ रहे थे इल्मुस्सरफ़ आखिरैन में गर्दाने और गर्दानों के साथ साथ तालीलात, और पहुँचे हैं हम पिछले सबक में मुकम्मल करके आए हैं लफ़ीफ़ मफ़रूक़, उसकी गर्दाने और तालीलात। आज हम शुरू कर रहे हैं। मेरे पास सफ़ा नंबर 62 है और इस पर लिखा है सर्फ़ कबीर मुज़ाअफ़ नसरा यंसुरु अज़्ज़ब्बु दूर। तो मुज़ाफ़ हफ़्त अक़साम में से हमने महमूज़ के भी पढ़ लिए क़वाइद, तालीलात, गर्दाने, मुअतलुल फ़ा, मुअतलुल ऐन, मुअतलुल लाम, और फिर उसके बाद डबलिंग की सूरत में हमने लफ़ीफ़ को भी पढ़ लिया। अब जाहिर बात है आखिर में एक ही रहता है जिसका नाम क्या है, मुज़ाफ़। तो आज हम मुज़ाफ़ को, उसकी गर्दान और उसकी तालीलात पढ़ते हैं, और उसके साथ फिर तालीलात मुतफ़र्रिक़ा और फ़वाइद ज़रूरिया है, और इसके साथ फिर एक नक्शा अब्वाब मुअल्लला का दिया है। इस पर आपके इस किताब के 3 हिस्से इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे, और आइंदा लेक्चर से इंशाअल्लाह आपका इस किताब का चौथा और आखिरी हिस्सा शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसकी गर्दान ज़ब्बा यज़ुब्बु, इस गर्दान को देखने से पहले हस्बे मामूल पहले किसको देख लेते हैं, तालीलात। तो आ जाइए तालीलात के ऊपर। तालीलात में 2 बातें ज़रा खूब ज़हन नशीन फरमा लें ताकि आपको तालीलात अज़बर रहे, याद रहें। एक बात तो ये है कि मुज़ाफ़ का जब आपने नाम लिया है तो ये इसमें कौन सी बीमारी होगी, हरफ़े इल्लत अलिफ वाव या वाली, हमज़ा वाली, या डबल हुरूफ वाली? डबल हुरूफ वाली। डबल हुरूफ कौन से, अलिफ वाव या वाले या इनके अलावा? क्योंकि अगर अलिफ वाव या डबल होकर आएंगे तो वो किस में चला जाएगा, लफ़ीफ में। इतना ज़हन में तसव्वुर आ गया ना। तो अब डबल हुरूफ वाले को, और हरूफ इल्लत डबल ना हो, कोई और डबलिंग में आ जाए, तो उसको कहते हैं मुज़ाफ़। तो मुज़ाफ़ को पहले आप समझ गए, मुज़ाफ़ मतलब हरूफ इल्लत के अलावा कोई हरफ डबल आ जाए। ये किसी जगह मैंने नहीं पढ़ा कि किसी ने इस तरह लिखा हो कि हरूफ इल्लत के अलावा सिर्फ डबल हुरूफ कहा जाता है, इसलिए मैंने हरूफ इल्लत को निकाला ताकि आप लफ़ीफ को अलग रख दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब आपने इसको समझ लिया, अब इसमें एक बात तो ये हो गई जो मैंने आपके सामने की कि मुज़ाफ़ किसे कहते हैं, इसको समझ लिया आपने। अब दूसरी बात एक खास है, वो ये है कि इसमें इसके कायदों में आमतौर पर इदगाम होता है। क्या होता है, इदगाम। दूसरे भी होते हैं, इबदाल वगैरह भी होगा। पीछे आपने पढ़े थे ना, इसकान, इदगाम पढ़ा था ना, इबदाल, हज़फ पढ़ा था। तो पीछे आपने पढ़े, तो उनमें से इदगाम किसमें होता है, इसमें होता है, और कभी कभी इबदाल भी आएगा, इबदाल भी, और कभी कभी हज़फ भी आएगा, कभी कभी, लेकिन ज्यादातर क्या आएगा, ये कसीर है, ये कम है। ये 2 चीजें मिज़न में कितनी हो गई, 2। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट नंबर 3। देखिए मेरी आदत ये है कि हर बात से मुतालिक पहले कुछ पॉइंट्स और निकात अपने मुख्तसर आसान लफ्जों में बता दिए जाए ताकि उस बात को समझना आसान हो जाए। तीसरा आ गया यहाँ पर कि 2 जब जिन्स के हर्फ होंगे, इदगाम के लिए शर्त ये होगी कि 2 में से अव्वल साकिन हो। अगर नहीं होगा तो उसको करना पड़ेगा, अव्वल क्या हो,
साकिन हो, तो में से अव्वल हरफ साकिन हो, अगर नहीं होगा तो उसको करना पड़ेगा। मसलन ज़बाबा, अब बा डबल में आई नहीं आई, हमने करना है इदगाम, कर सकते हैं इस तरह। क्या करेंगे, पहले को इसकी फतह को हटाकर इसको साकिन कर देंगे। जब साकिन या यूं कह दें इसको हटा ही देंगे, खुद ब खुद साकिन हो गया। जब साकिन हो गया तो आप दूसरे में इदगाम करेंगे तो क्या बन गया, ठीक हो गया। ठीक है, नुक्ता नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। नुक्ता नंबर 3 हो गया। नुक्ता नंबर 4, नुक्ता नंबर 4 ये है, इन दो हरफों में से अव्वल से पहले साकिन हो तो अव्वल की हरकत माक़बल को दे दें। क्या कहा मैंने, नुक्ता नंबर 4, इन दो में से अव्वल से पहले अगर कोई हरफ साकिन आ गया है, इन दो हरफों में से, ये जो एक्जेंस के हैं, तो आप पहले की हरकत उठा के किसको दे दें, नहीं पहले की हरकत उठा के उस माक़बल साकिन को दे दें। ऐसा जैसे उसकी मिसाल तो मैंने लिख दी ना, ये वाली, ये तो समझ आ गई है ना, ये ज़बा ज़ब्बा, ये तो आ गई ना। अव्वल हरफ को साकिन करना है, तो साकिन नहीं था, हमने उसको पहले साकिन किया है, साकिन करके फिर उसको क्या कर दिया, इदगाम। तीसरा पॉइंट समझ आ गया था, क्या था कि अगर मुतहरिक हो दोनों तो पहले को क्या करना पड़ेगा, साकिन, फिर इदगाम होगा। वैसे इदगाम इसका लिए वही जनरली कायदा है कि जब भी आप किसी को उठा के दूसरे में मुदगम करना चाहते हैं, जब भी आप किसी को मुजाफ करना चाहते हैं, तो पहले इसको क्या करना पड़ता है, कमजोर, पहले इसको कमजोर करना पड़ता है। कमजोर करके फिर आप कमजोर कैसे करते हैं, मुतारिक को तो आप ताकत में होता है, उसका आप हरकत खत्म करते हैं, उसको साकिन करते हैं, फिर कहते हैं आप जाओ, जी ठीक है ना। आपका जमहूरियत का भी उसूल है कि सदर के खिलाफ एफआईआर, जब तक सदारत की उसके पास पावर है तो आप वो कुछ भी कर ले, आप उसके खिलाफ एफआईआर नहीं काट सकते। पहले आप उसको सदारत से हटाएं किसी तरीके से, तब एफआईआर कटेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सदर भी और आप वजीर आजम कुर्बानी का बकरा बन जाता है, ठीक है जी उस पर एक खास मरहले पर हो जाके हो सकती है। जैसे पीछे याद है जिसको एक को बनाया था, मेरी नाम लेता, अच्छा ये जो है जैसे अब देखें यज़बुबु, ये यज़ुब्बु है ना, यज़ुब्बु असल में क्या था, यज़बुबु, ज़ब्बा यज़ुब्बु नसारा यंसुरु, तो यज़ुब्बु असल में क्या होगा, यज़बुबु यंसुरु। अब देख लें दो बार है कि नहीं, और पहली बार से पहले क्या है, वो है इन दो हरफों में से पहले से पहला, अव्वल से पहला साकिन हो, साकिन है तो अव्वल की हरकत माक़बल को देंगे। अब ये साकिन हो गया और साकिन नुक्ता नंबर 3 आ गया। जब साकिन हो गया तो आप इदगाम आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करें आप। ये नुक्ता नंबर 4 हो गया, नुक्ता नंबर 4। नुक्ता नंबर 5 आखिरी और फिर इंशाल्लाह शुरू। नुक्ता नंबर 5 ये है कि जब मुज़ारे मजज़ूम हो, फ़ेल मजज़ूम हो, फ़ेल मजज़ूम हो तो इसमें 4 तरीके जायज़ हैं। दुनिया की किसी किताब में अगर नुक्ते इस तरह लिखे हो तो मुझे दिखा दें। ये सिर्फ यहाँ अभी अल्लाह ताला बता रहे हैं, मतलब एक चीज़ ज़हन में डाल रहे हैं ना, एक समझे एक इल्हामी सूरत और ही आ रही है, वरना ये मैंने कोई मुरतब की हुई नहीं होती इस तरतीब से। ये आपकी तलब और शौक ज़ौक होता है तो अल्लाह ताला ज़हन में एक चीज़ डाल देते हैं। अच्छा, तो इसमें ये 4 तरीके आ सकते हैं। अब मसलन 4 तरीके कौन से आएंगे इस तरतीब से,
अब मसलन देख लें, यही है फेल मुजारे, इस पर क्या दाखिल कर दें? लम। इधर मैं हटा देता हूँ ताकि इधर तशवीश ना हो, इधर ही ले आता हूँ। लम आ गया जी, लम जाज़मा है ना। अब ये जज़म देगा, अब ये क्या है? लम यदुब, लम यदबुबु है ना, लम यदबुबु, असल में बुबु था ना, बुबु ही था ना, तो इस बुबु को हमने क्या बनाया? यदुबु बनाया। अब इसको इस पर ले आए, लम यदुबु, लम क्या देते हैं आखिर को? जज़म। यहाँ क्या आई हुई है? शद आई हुई है। सफ़ी कहते हैं अगर कोई शौक रखता हो शद पढ़ने का, पढ़ता जाए। कहते हैं 4 तरीके जायज हैं। मसलन इस तरह पढ़े फिर ठीक है, इस तरह पढ़े फिर ठीक है। लम यज़बुब, असल को असल पर रखकर आखिर को जज़म दे दे, या लम यज़बुब। और जो यज़बुबु से आपने यज़ुबु बनाया है, इस तरह पढ़े लम यज़ुबु, फिर ठीक है। ठीक हो गया। ये है ऑपरेशन से पहले असल, ये है बाद ऑपरेशन असल। फर्क कितना आया है? ठीक हो गया। कितने तरीके हो गए? दो। कितने तरीके हो गए? दो। तीसरा तरीका आ गया। तीसरे तरीके में ये है कि आप इसको जबर दें, लम यज़ुब बा। चौथा तरीका ये है कि आप इसको जज़म क्या कहते हैं, इसको ज़ेर दे दें, लम यज़ुब बी। यहां तक नोट कर लिया। अब मैं बताता हूँ इस तरह क्यों किया इन्होंने। ये तो हुआ ऑपरेशन से पहले असल में यज़बुबु ही था, तो असल का एतबार करते हुए लम ने आके जज़म दी है, बस और कुछ भी नहीं किया, तो लम यज़बुब हो गया। ये हुआ ऑपरेशन होने के बाद यज़बुबु पर हम बना के आए थे। कौन सा कायदा लगाया था हमने? ये लगाया है ना, ये लगाया, यज़बुबु हो गया था। अब इसको हमने इस यहाँ पर लाया तो लम यज़बुबु हो गया। तो हमने उसको नहीं बदला, इसको इधर से सिर्फ इतना कि आखिर में जज़म दी है। इसको हम जज़म दे नहीं सकते, क्यों? खुद शब्द के अंदर एक जज़म पड़ी हुई है। तो अब आप बा को भी साकिन करेंगे, पढ़ेंगे किस तरह? या तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और शायद आप ये भी कह दें कि आप 2 साकिन इकट्ठे हो गए, 2 साकिन, इसलिए हमें परेशानी है इसकी, हमने कहा उस असल पर ही रख दें। इसको भी समझ गए? जबर क्यों लाई है? ये मैंने पीछे एक कायदा बताया था, लिअन्नल फतहता अखफ्फुल हरकात। क्या माना है? फतह हरकात में सबसे हल्का होता है। लिअन्नल फतहता अखफ्फुल हरकात, ये लिखा है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। फतह हरकात में हल्का होता है, तो हल्का आप ला सकते हैं। और सरफी कहते हैं हम तो यही चाहते हैं कायदों के जरिए हल्का फुल्का करें, जब फतह है ही हल्का तो हमें क्या तकलीफ ले आए। ठीक है। ये जो ज़ेर लाई है आपने, ज़ेर इस वजह से लाई है कि एक और कायदा है, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर। जब किसी साकिन को आप हरकत देना चाहें तो आप उसको कसरा के जरिए से भी दे सकते हैं, तो ये उस कायदे के तहत कसरा भी लाया है। तो फिर यहाँ पर लम यज़ुब, क्या है? लम यज़बुब, लम यज़ुबु। असलों को देखते हुए ऑपरेशन से के बाद और ऑपरेशन से पहले, लम यज़ुब्बा लिअन्नल फतहता अखफ्फुल हरकात, लम यज़ुब्बी लिअन्न अस्साकिना इज़ा हुर्रिका बिल कसर। ये किताबों में लिखा हुआ है, किताब में लिखा है। ये समझ आ गई? कितने नुक्ते हो गए? 5। इन 5 नुक्तों पर एक सरसरी सी नजर फिर देख लें, फिर हम किताब की तरफ जा रहे हैं। मुज़ाफ इसमें आए हैं हम, इसके नुक्ता नंबर 1 ये है कि मुज़ाफ हुरूफ इल्लत के अलावा कोई हरफ डबल होकर आ जाए। नुक्ता नंबर 2 ये है कि आमतौर पर ज्यादातर इसमें जो कानून चलता है, कौन सा चलता है? लेकिन कभी कभी इबदाल, इफाल, कभी कभी हज़फ। नुक्ता नंबर 3 ये है कि 2 में से अव्वल हरफ का साकिन होना जरूरी है इदगाम के लिए।
अगर साकिन ना हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले साकिन, क्योंकि कमजोर करना जरूरी होता है। तो ज़बाबा था, नहीं हो सकता था, तो हमने कहा इसको साकिन करो, साकिन किया तो ज़ब्बा हो गया, दूर करना। ठीक है, इन दो हरूफ में से नंबर 4, अव्वल से पहले साकिन हो तो अव्वल की हरकत पीछे धकेल देते हैं। जैसे यज़बुबु था, बा से पहले, पहली बा पहले हरफ से पहले साकिन है तो उसको पीछे किया, तो उसको इदगाम कर दिया, फिर जब पीछे की ये साकिन हो गया तो अब ये नुक्ता नंबर 3 आ गया, तो हमने क्या कर दिया? इदगाम। नुक्ता नंबर 5 की तरफ हम जब आए हैं तो फेल मजजूम जिसमें जज़म आई हुई हो, तो इसमें 4 तरीके जायज हैं। तो लम से हमने लम की मिसाल दी है, यही मिसाल अमर में भी चलेगी, क्योंकि वो भी मजजूम होता है कि नहीं होता? यही लाए नहीं में चलेगी, लाए नहीं भी जज़म देता है कि नहीं देता? ये ध्यान में रखें, मैंने तो सिर्फ लम की मिसाल दी। लम यज़बुब, वही असल ऑपरेशन से पहले, सिर्फ इसने लम ने उसको साकिन किया। लम यज़बु, वो जो ऑपरेशन के बाद बना था, बू। लम यज़ुब्बा लिअन्नल फतहता अखफ़ुल हरकात, हल्का है। लम यज़ुब्बी जी, लिअन्ना साकिन हुरिका बिल कस्र। अब मैं किताब को शुरू करने से पहले कुरान से एक मिसाल दे के आगे चलता हूँ। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। वलम्मा, लम लम्मा लामे अमर लाए नहीं, लम लम्मा, या आया हुआ लम्मा, या आया हुआ है लम का माना है लम यज़रिब, उसने नहीं मारा। हाल इस्तिक़बाल खत्म, माजी पुख्ता, मनफी पुख्ता। लम यज़रिब, उसने लम्मा यज़रिब का माना करें, उसने अभी तक नहीं मारा, उसने, इसमें थोड़ा सा लफ्जों में इजाफा हुआ, उसने, क्या फर्क हो जाएगा दोनों में, आप जरा अंदाजा करें। लम यज़रिब, उसने नहीं मारा, बात खत्म। लम्मा यज़रिब में उम्मीद होती है, लम यज़रिब में ना, अभी तक नहीं मारा, उम्मीद है कि आगे मार ले। तो लम में उम्मीद शीद की बातें नहीं होती, लम्मा में उम्मीद की बातें होती हैं। फर्क कितना होता है? होता दोनों नफी के लिए, माजी मनफी मौक़त पुख्ता, लेकिन लम में उम्मीद नहीं होती, और लम्मा में क्या होती है? साथ साथ उम्मीद। लम यज़रिब, उसने बिल्कुल नहीं मारा, लम्मा यज़रिब, उसने अभी तक बिल्कुल नहीं मारा। क्या मतलब हो सकते हैं? को छोड़े वो मुस्तकबिल में मारना प्रोग्राम है। तो ये देखिए, इसमें उम्मीद आ रही, क्या आ रही है जी? उम्मीद। लेकिन दोनों फ़िल मुज़ारे को क्या देते हैं? जज़म। अब जब जज़म आती है तो जज़म की सूरत में हमने कितनी सूरतें पढ़ी हैं? अब कुरान में भी ये 2 फिट हैं। मसलन वलम्मा यालम, यालम फ़िल मुज़ारे है कि नहीं? वलम्मा यालमिल्लाहु अल्लज़ीना, मुल नहीं, मल भी नहीं, वलम्मा यालमिल्लाहु, 14 बार उठा के देखें, यालमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यालमस साबिरीन, सब्र। व यालमस क्यों? लिअन्नल फतहता अखफ़ुल हरकात। वलम्मा यालमिल्ला क्यों? लिअन्ना साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कस्र। तो ये दोनों मिसालें कुरान में मौजूद हैं, ये दोनों मिसालें कुरान में मौजूद। अच्छा, अब इसमें किसी का कोई सवाल या कुछ चीज समझ ना आई हो, क्लियर? अब इसकी मदद से आप देखें, अल्लाह के फजल से देखें, किताब में तालीलात को देखें। ज़ब्बा, ज़ब्बा असल में ज़बाबा था, पहली बा को साकिन करके दूसरे में इदगाम किया। साकिन क्यों किया? मुतहर्रिक में इदगाम होता नहीं है। नुक्ता नंबर 3। अच्छा जी, इदगाम किया क्योंकि जब दो हरफ सही एक जिन्स के, सही देखें, हरफ सही कहा है इन्होंने, हाँ देखें, हरफ इल्लत नहीं, हरफ सही एक जिन्स के या एक मखरज के हों, तो दोनों मुतहर्रिक हों तो पहले को देखें, एक जिन्स के हों, बाबा, ताता, सासा, और एक मखरज की हों, हमजा हा, आइन हा, मखरज तो है क्या ना, रूफ जुदा है, ठीक है, मखरज है, तो इसलिए उन्होंने दोनों का कहा है। अब आगे मिसालों में देखेंगे आप, दोनों मुतहर्रिक हों तो पहले को साकिन करके दूसरे में क्या कर देते हैं? इदगाम। इस बात को समझिए आप जरा, इसका मतलब ये है कि एक जिन्स का होना जरूरी नहीं है, एक मखरज में भी हुए तो इदगाम हो सकते हैं। अच्छा आगे देखें, यदुब्बु,
असल में था यज़बुबु, फिर पहली बा की हरकत नकल करके माक़बल, ये नुक्ता नंबर 4। पहले को दे दी, बा को बा में इदगाम कर दिया, यज़ुब्बु हो गया, क्योंकि इदगाम के वक्त देखते हैं हम जिन्स हरफों से पहला मुतहर्रिक है या साकिन है। अगर मुतहर्रिक हो तो अव्वल हरफ को पहले साकिन करके फिर दूसरे में इदगाम करते हैं। नुक्ता नंबर 3। अच्छा जी, जैसे ज़ब्बा असल में क्या था, ज़बाबा, और अगर इन दोनों हरफों से पहला साकिन है तो अव्वल हरफ की हरकत को उस पहले को देकर इदगाम करते हैं, यज़ुब्बु हो गया। ठीक हो गया, अब आसानी से समझ आ रहा है ना। अच्छा, लम यदुब्बा, ये मजजूम आ गया। नुक्ता नंबर 5। लम यदुब्बा असल में लम यज़बुब था, बुबुन था, बुबुन, लम यज़बुब हो गया। फिर अच्छा यज़बुबु, यज़बुबु था, यज़बुबु, लम यज़बुब हो गया। बास का जम्मा नकल करके दाल को दिया, ठीक है जी ना, दाल को दिया, और दो साकिन जमा हुए, तो इसलिए दो साकिन कैसे जमा हो गए, एक तो वो साकिन हो गया और एक लम की वजह से आखिर में क्या बना हुआ है, सुकून, तो क्या हो गया, इसलिए दूसरे हरफ को क्या दे दी, हरकत। अब देखें आगे कहते हैं, अब बास तो फतह देते हैं, लिअन्नल फतहता अखफ़ुल हरकात, क्योंकि फतह सारे हरकतों में से क्या है, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का। और बाज कसरा देते हैं, क्यों, लिअन्ना साकिना, लिअन्ना का लफ्ज़ दलील को बताने के लिए आता है, किसको बताने आता है, दलील। लिअन्ना साकिना इज़ा हुर्रिका, हुर्रिका बिलकसर, हुर्रिका, हुर्रिका ये माजी मजहूल है, बाब तफील से, हर्रका युहर्रिकु तहरीकन फहुवा युहर्रिकु, हर्रका हुर्रिका, हुर्रिका, हुर्रिका बिलकसर कसरा दिया जाता है। अब देखें, और बाज पहले हरफ की मुवाफकत की वजह से जम्मा देते हैं, और बाज असल हरफ पर छोड़ते हैं ऑपरेशन से पहले वाली। बस इस तरह 4 सूरतें जायज़ हो गईं। आप नीचे 4 सूरतों की मिसालें देखें, लम यज़ुब्बा, लम यज़ुब्बी, लम यज़ुब्बु, लम यज़बुब, हो गया जी। ये मैंने कहा सिर्फ लम में नहीं, हर जज़म वाली सूरत में। हर जज़म वाली कौन सी, अमर नहीं, अमर नहीं। अच्छा आगे कहते हैं, ज़ुब्बा अमर हाजिर मारूफ, असल में था उस, ये उन्होंने मिक्सअप किया है, मेरे पास मिक्सअप है, पता नहीं शायद आपके पास सही लिखा हो। ज़ुब्बा अमर हाजिर मारूफ असल में क्या था, दोनों को मिला के इन्होंने किया है ना। ज़ुब्बा असल में था, उनसुर के वजन पर लेके जाए, ज़ुब्बा अमर है, उनसुर के वजन पर लेके जाए, उज़बुब क्या था, उज़बुब, उज़बुब से ज़ुब्बा बनाया जी, कैसे बनाए, उज़बुब, बा दो पहली बा से पहले भी साकिन है, तो कायदे नुक्ता नंबर 4 के तहत पहले बा की पेश उठाकर किसको दी, ज़ुब्बा में, उज़बुब में ज़ाल को दी, ज़ाल को दी, उज़बुब क्या हो गया, उज़ुब, इज्तिमाई साकिन है ना आया पहली बा को। अच्छा उज़ुब हो गया ना, नहीं उसको तो आपने हमने इदगाम कर दिया, क्या कर दिया, इदगाम कर दिया। अब सुने, ज़ुब्बा उज़बुब था, ज़ाल साकिन थी, अब ज़ाल मुतारिक हो गई तो हमज़े की जरूरत बाकी ना रही, उसको उड़ा दिया, क्या बन गया, ज़ुब्बा। आगे इदगाम किया हमने, उस बुब में पहले बाकी पेश उठाकर ज़ाल को दी और उनको आपस में क्या कर दिया, इदगाम, और शुरू में हमज़े की जरूरत बाकी ना रही, मुतारिक हो गया, क्या हो गया, ज़ुब्बा। ठीक हो गया जी। दूर कर तू एक मर्द, ज़ुब्बा, दूर कर तू एक अच्छा ला तज़ुब्बा, ला तज़ुब्बा असल में क्या था, ला तज़बुब, वही कायदा लगा है, क्या, बाकी पहले बाकी पेश उठाकर ज़ाल को दे दी, ठीक है, उसको इदगाम किया और क्या हो गया, ला तज़ुब्बा, लम यज़ुब्बा। उसी तरह जैसे अभी हमने पढ़ा, कहते हैं मिसल लम यज़ुब्बा के इनमें भी सब सूरतें जायज़ हैं, अमर में भी और लाए नहीं में, क्योंकि ये भी क्या है, मजज़ूम, और हमने किसका कहा है, फेल मजज़ूम का कहा है, तो फेल मजज़ूम चाहे अमर हो, लाए नहीं हो, या लम जाज़मा हो, लम। अच्छा ये तो आपकी होगी तालीलात, जब तालीलात होगी अब जरा गर्दान को देखें, गर्दान इसी के मुताबिक है। ज़ब्बा, ज़ब्बा देखें असल में क्या था जी, ज़बाबा। अब चले गर्दान सब पढ़ लें, ज़ब्बा, अब मुआविया सुना ले ये गर्दान ज़ब्बा वाली।
आपने देखा ये इदगाम वाली सूरत कहाँ जाके टूटती है? जमा मुअन्नस में, जमा, और उसके बाद जमा मुअन्नस टूट जाती है तो जमा मुअन्नस ऐसी, मैंने कहा जबरदस्त ताकत है, उसके बाद फिर वो अपनी रवेश पे सबको चला देती है सीखों को। बताया था ना पीछे, कुलना कुलता कुलतुमा बेना बेता बेतुमा, ये अपनी रवेश पे चला देती है। तो देखें ज़ब्बा ज़ब्बा ज़ब्बू ज़ब्बत ज़ब्बता तक तो इदगाम चलता जा रहा है। हाँ जी, उसके बाद फिर आगे जाके देखें ज़बा बना, इदगाम टूट गया ना, इदगाम टूटा तो फिर हम उसके बाद इसी पर चले, ज़बबता ज़बबतुमा ज़बबतुम, इसी तरतीब से आगे चलें जी। ज़ुब्बा मजहूल आ गया, ज़ुब्बा की कलाम कर लें। ज़ुबिबतुम का माना कर लें, ज़ुबिबतुम दूर किए गए तुम सब मत, ये तो उसके आगे यज़ुब्बु की कतार कर लें। यज़बुबना, ठीक है। अच्छा, आपने देखा ये इदगाम कहाँ टूट रहा है? जमा मुअन्नस पर। माजी में तो टूटता है तो आगे सब में टूटता ही रहता है, आखिर तक टूटा हुआ है ना। फिर मुजारे में देखें सिर्फ और सिर्फ जमा मुअन्नस में टूटा हुआ है, बाकी सब में इदगाम चल रहा है, छत चल रही है। इस जहन में आ गई बात? अच्छा चले, यज़ुब्बु का माना क्या होता है? यज़ुब्बु का माना दूर करता है या गरे का वो एक। युज़ब्बु का माना क्या होगा? दूर किया जाता है या दूर किया वो एक। चलें इसकी करवा, युज़ब्बु इस किरदार को बड़ी मोहब्बत और प्यार से करें क्योंकि ये आपकी आखिरी किरदार जा रही है। अच्छा, उज़ब्बु नुज़ब्बु का क्या माना होगा? दूर किए जाते हैं हम सब, मर्द या हम सब, औरतें दो मर्द या दो, वो भी इसमें आती हैं। अच्छा जी, लन यज़ुब्बा का माना करें, हरगिज़ नहीं दूर करेगा वो एक। हाँ चलें इसको चलाएं जी। अच्छा जी अलीम साहब, ये लन यज़ुब्बा का माना क्या होगा? लन युज़ब्बा, लन युज़ब्बा मजहूल, हरगिज़ नहीं दूर किया जाएगा वो जिंदाबाद जी। लन युज़ब्बा तो माना, आप तो इसकी करें जी करना। ठीक हो गया। अब आ गया लम जी। लम माजी मनफी मुअक्कद बिल्कुल नहीं का माना पैदा करता है। लम यज़ुब्बा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दूर किया जाएगा ना, वो तो मुस्तकबिल के लिए होता है। बिल्कुल नहीं दूर किया उसे एक, ठीक है। अच्छा जी, और जिस तरह वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना, अभी तक अल्लाह ने तुम्हें जांचा नहीं है और तुम कहते हो फरवानी आ जाए। वलम्मा यअलमिल्लाह, अब देखें यअलम का वैसे माना होता है जानना, अगर आप वो वाला माना करेंगे तो उसका माना होगा अभी तक अल्लाह ने जाना नहीं है तुम में से जिहाद करने वालों को। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना, लेकिन जब
अफ़ाल का रुख अल्लाह की तरफ होता है, उनका माना बदल जाता है कभी कभी। जैसे यहाँ पर वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना, अभी तक अल्लाह ने जांचा नहीं है तुम्हें, और जब हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका माना अलिमा यअलमु, जानने के माने होता है। ठीक है। इसी तरह जन का लफ्ज जब हम अपने अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जन का आमतौर पर हम माना कहते हैं गुमान, लेकिन जब ये जन का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका मान होता है यकीन। आसा उम्मीद के माने में होता है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो यकीन के आसा आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, आसा करीब है कि अल्लाह आपको मकाम महमूद देगा, यकीनन देगा। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू, वो ईमान वाले खाशिईन जो पीछे आए हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो जन रखते हैं, यहाँ अटकल के माने में नहीं है जन, नहीं ये गुमान गालिब के माने में, ये यकीन है। अल्लज़ीना यतयक्कनूना, वो यकीन रखते हैं अपने रब से मुलाकात का। तो ये लफ्ज जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं इनका माना ही बदल जाता है। वह मकर व मकर अल्लाह, वो काफिर भी मकर करते हैं, नौसरबाजियां करते हैं, साजिशें मंसूबे बनाते हैं, मकरो फरेब करते हैं, मकरो फरेब। वह मकर अल्लाह, और अल्लाह की तदबीर कर रहा है, माना ही बदल जाता है। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो अल्लाह को धोखा देने, वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और वो नहीं धोखा देते मगर किसको देते हैं, असल में अपने आप को, लेकिन वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। यानी अल्लाह के लिए जब लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो वो लफ्ज अपने माने को ये असल में शख्सियत को देखकर माने की ताबीर हमें करनी होती है। मसलन ववजदा का दालन फहादा, उस अल्लाह ने आपको दालन फहादा। अब दालन का एक माना सूरह फातिहा में भी है गुमराह, लेकिन यहाँ वो माना नहीं है। यहाँ शख्सियत को देखकर माना की तरतीब बदल गई है। हमने और उस अल्लाह ने आपको पाया दालन उलूम नबूवत से नावाकिफ, न आशना, फहदा, सो वही के जरिए से आपको उलूम नबूवत से सरफराज फरमाया। फिर ये माना इसका हम करते हैं, तो ये शख्सियत के मुताबिक हम उसका माना करते हैं। अफ़असा आदमु रब्बहु, आसा का माना नाफरमानी करना होता है, अगर वो माना करें यहाँ कुछ और बनेगा। ठीक है, और वो माना नहीं कर सकते। फगवा, गवा का माना होता है सरकशी करना, तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए सरकशी का माना इस्तेमाल नहीं करते, मुनासिब माना इस्तेमाल करेंगे। क्यों? दूसरी जगह अल्लाह खुद फरमाते हैं फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, भूल गए मेरे आदम, वलम नजिद लहू अज़मा, हमने खाना दाना खाने का बाकायदा इरादा उनका नहीं पाया था। अल्लाह खुद सफाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए हम शख्सियात और मुकम्मल हकायक को साथ, ये हमारे यहाँ इतराज़ कब बनता है, जब हम सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी मर्जी के एक ले लेते हैं फिर एतराज़ कर लेते हैं, हालांकि उसके दाएं बाएं सारी चीज़ों को लें एतराज़ खत्म हो जाता है। अच्छा, ये हो गया जी यहाँ पर लम युज़ब्बा, वो भी इसी के मुताबिक अच्छा ला यज़ुब्बन्ना, अलबत्ता ज़रूर बज़रूर दूर करेगा वो एक मर्द। ला यज़ुब्बन्ना की गज़ान करें जी। ये गर्दान कौन सुनाएगा जी? माशाल्लाह, देख के ही सुना लें, खैर है, जरा पढ़ लें ताकि जुबान पे वो क्या कहते हैं खुल के आ सकती है। वो आपका नाम इंटरव्यू के लिए जाके बैठा तो आपका क्या नाम है? उन्होंने जी मेरा नाम तो इखलास है। क्या गए उनका सूरह इखलास सुना दे, तो वो पास हो गया, बस आप पास हो गए चले। वो पीछे एक हजरत आ रहे थे, उनका नाम यासीन था। वो आके बैठे तो उन्होंने कहा आपका क्या नाम है? उसको तो दूसरे ने बताया हुआ था। उसने कहा जी आप इधर उधर भी नहीं कर सकते, तो सामने डॉक्यूमेंट पर लिखा होता है नाम। तो उसने कहा जी है तो यासीन नाम ही है जैसे कि आप देखते हैं, लेकिन प्यार से घर में कौसर कौसर कहते हैं। बिल्कुल इस तरह की बात है। अच्छा,
चलें जी, अब लयुज़ब्बन्ना इसका क्या माना होगा जी? अलबत्ता ज़रूर ज़रूर दूर किया जाएगा वो एक। चलें जी, इसकी गर्दान करें। लयुज़ब्बन्ना बहरहाल ये अपनी जगह पढ़ने की हैं गर्दानें, ठीक है ना। ये जरूर देखें आप, यही से हम अगर इस चीज को नोट करके फिर इसको दूर नहीं करेंगे ना, जो कमी होगी फिर वो मसला होता है, फिर आगे ज्यादा हो जाती है चीजें। फिर अभी आप जो कमी महसूस कर रहे हैं इस गर्दान को अपनी जगह जाके आप खूब बखूब देखें। ये इसके साथ जो है ना, इसके साथ और जो किताब में लिखे उसके साथ तालीलात के साथ मिला के इसको देखें। अच्छा, आगे आपको पता है नून खफीफा है। नून खफीफा कितने सीखों में लगता है फिर मुजारे के? 8। और फिर नून सकीला कितनों के साथ लगता है? 14 के साथ लगता है। आगे चलें जी, अब देखें यहाँ पर अमर अमर को शुरू कर दिया लियुज़ब्बा, चाहिए कि दूर करे वो एक मर्द। तो इसी तरह लेके आगे चलें। आगे वो 6 लाडले जिसको हम कहते होते हैं, ज़ुब्बा ज़ुब्बा ज़ुब्बू ज़ुब्बी ज़ुब्बा जी उज़्बुबना उज़्बुबना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आगे लिअज़ुब्बा और लिना ज़ुब्बा। हाँ जी, लियुज़ब्बा का माना क्या होगा? मजबूर का माना कर लें, चाहिए कि दूर किया जाए वो एक। आगे लियुज़ब, अच्छा लियुज़ब्बन्ना, लियुज़ब्बन्ना का माना क्या होगा? चाहिए कि जरूर बजरूर दूर करे वो एक। जरूर बजरूर का इजाफा हो गया बस इसमें, लियुज़ब्बन्ना। अच्छा, इसी तरह लियुज़ब्बन्ना। अच्छा, आगे फिर खनून खफीफा आगे लाए नहीं, ला यज़ुब्बा मत मत, ये लफ्ज याद कर लेना। लम बिल्कुल नहीं, लाई हरगिज नहीं, आगे किया जाएगा नहीं, और ली चाहिए कि, नून सकीला जरूर बजरूर नून सकीला खफीफा, और ला नहीं मत। इस तरह के लफ्ज ज़हन में रखें। ला यज़ुब्बा मत दूर करे वो एक मत, ला युज़ब्बा मत दूर किया जाए। अच्छा, ला यज़ुब्बन्ना मत जरूर बजरूर दूर किया जाए, दूर करे वो एक। अच्छा, ला युज़ब्बन्ना मत जरूर बजरूर दूर किया जाए वो एक। अच्छा, आगे नून खफीफा आगे चलें जी। ज़ाबुन, ज़ाबुन असल में क्या होगा? इसमें फाइल के वजन पर, फाइलुन के वजन पर, ना 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 ना, दो बा है ना, ज़ाबुन असल में क्या है? ज़ाब मुज़ाफ है ना, ज़ाबिबुन, ज़ाबिबुन से ज़ाबुन बना है, ठीक है। ओ ईबुन और जो हमज़े वाला मसला था वो दूसरों में लगता है, इसमें नहीं लगता। अच्छा, ज़ाबानी, ज़ाबी बानी, ज़ाबूना ज़ाबिबूना, ये जो अब्दुल वाहिद साहब पूछ रहे थे, ठीक है, वही वजन चल रहा है। अच्छा, ज़ाबतुन ज़ाबिबतुन ज़ाबतानी ज़ाबातुन ज़ाबिबातुन फ़ाइलातुन। अच्छा, आगे मफूल को देखें। इसमें मफूल मज़बूबुन वही चल रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। मज़बूबानी मज़बूबुन, मज़बूबतुन मज़बूबतानी मज़बूबातुन। अच्छा, जब आपने ये देखिए फ़वाइद ज़रूरिया को देखें। फ़वाइद ज़रूरिया भी इसी से मुताल्लिक़ हैं जो मैंने ये निकात की सूरत में लिखे हैं, यही फ़वाइद ज़रूरी हैं। देखें, फ़ायदा नंबर 1, मुज़ाफ में 2 हरफ जमा होने से जो तगय्युर होता है उसकी 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? वो 3 सूरत ये लिखिए मैंने, नुक्ता नंबर 2। नंबर 1 इदगाम क़यासी, नंबर 2 हज़्फ़ सिमाई, नंबर 3 इब्दाल सिमाई, ठीक है। नंबर 1 में देखें इदगाम क़यासी, इदगाम करेंगे क़यासी, क्या मतलब? कायदा है बाकायदा, वैसे नहीं है, तुक नहीं है, तुक शुक बाकायदा कायदा है कि जब एक जिन्स के 2 हरफ आ जाएं, पहला साकिन हो तो दूसरे में क्या करते हैं? इदगाम करते हैं। इसलिए क़यासी कहा है। क़यासी क्यों कहा है मैंने वजह बता दी। ज़ब्बा के असल में ज़बाबा था, बा को बा में इदगाम किया, लेकिन पहली बा को क्या किया? पहले साकिन। नंबर 2 हज़्फ़ सिमाई, डिलीट मारना, लेकिन क्यों डिलीट मारना? कोई कायदा वायदा सुना है हमने, अरबों को डिलीट मारते हैं, हम भी मारते हैं। अच्छा, ज़लतुम असल में था ज़ललतुम, असल में क्या था? ज़ललतुम, जैसे ज़बाबतुम अभी आपने पीछे पढ़ा है। ज़ललतुम में अब इसको हम क्या पढ़ते हैं? ज़लतुम, असल में क्या है? ज़ललतुम। अब ये
दूसरे लाम को हज़फ किया है, दूसरे लाम को क्यों किया है, कोई कायदा नहीं, अरबों ने किया, हम भी करेंगे, इससे माई आ गया और है हज़फ। नंबर 3 इब्दाल सेमाई बदलना, लेकिन ये भी सुनने में पर मौकूफ है। अमलैतु था नहीं, अमललतु था, तो अब दूसरे लाम को कैसे बदला है, या से, तो अमललतु को क्या पढ़ते हैं, अमलैतु, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह दूसरे लाम को यहाँ से या से बदल दिया। अच्छा, फायदा नंबर 2, ये पहला फायदा बिल्कुल आसान सा था। दूसरा फायदा, ये पहला फायदा किससे ताल्लुक रखते हैं, हमारे यहाँ नुक्ता नंबर 2 से, ठीक है। फायदा नंबर 2, जिस हरफ को इदगाम करते हैं उसको मुदगम, और जिसमें करते हैं उसको मुदगम फी। मुदगम का माना है, मुदगम इसमें मफूल का सीगा है बाबे इफ़ाल से, अदगम युदगिमु इदगामन फहुवा मुदगिमुन इसमें फाइल, व उदगिम युदगमु इदगामन फहुवा मुदगमुन इसमें मफूल, और मुदगम फी जिसमें इदगाम होता है। तो आम तौर पर पहले को दूसरे में करते हैं तो पहला हो जाता है मुदगम, दूसरा हो जाता है मुदगम। अच्छा जी, मुदगम जैसे दुब्बा में पहली बा मुदगम है और दूसरी बा मुदगम है। फायदा नंबर 3, अगर मुदगम और मुदगम फी दोनों करीबुल मखरज हों, ये देखें, मतलब एक जिन्स के नहीं है बल्कि करीबुल मखरज, उनके मखरज करीब करीब है। तो आपने मखारिज पढ़े होंगे, उसमें कुछ मखरज एक होता है, कुछ मखरज करीब करीब भी होते हैं। अब देखें यहाँ दोनों करीबुल मखरज होते हैं, लिखने में दोनों हरफ कायम रखेंगे, अदा करने में एक, पढ़ने में एक आएगा, लिखने में दोनों आएंगे। इसको याद रखें, आगे चल के एक उल्ट भी आ रहा है इसका, पढ़ने में लिखने में तो दोनों कायम है, लेकिन अदा करने में एक। मसलन वजदतु, लिखने में दोनों नजर आ रहे हैं, दाल भी और ता भी, लेकिन पढ़ने में आप किस तरह पढ़ते हैं, आगे को देखें, वजदतु ता पढ़ते हैं, दाल को, ये कौन सा इदगाम है, इदगाम ताम या नाकिस, इदगाम ताम। इदगाम ताम वो होता है आप इस तरह इदगाम करें कि एक का पढ़ना जड़ से निकल जाए। इदगाम नाकिस वो होता है जिसमें इदगाम तो करें लेकिन पहले वाले की भी आवाज आए। मसलन मैं अक़ूलु, मीम नून या जबर मैं, इसका हम जोड़ भी इस तरह करते हैं। अब देखें यहाँ मैं अक़ूलु, या तो आप पढ़ रहे हैं, मीम को या से मिला रहे हैं, लेकिन साथ मैं आई 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 की जो गाड़ी की आवाज आ रही है, ये नून की आवाज है। अगर ये ना होती तो आप इस तरह पढ़ते मैं यक़ूलु, तो इदगाम नाक़िस है, इदगाम नाक़िस। और जब इदगाम ताम हो तो फिर आप उस हरफ को सिरे से घुमा देते हैं, उसमें से गुम कर देते हैं पढ़ने से, जैसे यहाँ हुआ वजदतु, दाल की आवाज ही नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर दो हरफ एक जिन्स के हों तो अदा करने में दोनों आएंगे, लिखने में सिर्फ एक, लिखने में सिर्फ, ये पहले के उल्ट है कि नहीं, उल्ट है ना। इसमें देख लें, इसकी मिसाल के तौर पर ज़ब्बा, अब यहाँ क्या है, लिखने में सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, लेकिन पढ़ने में दो आ रहे हैं। और आपको पता है शाद में एक साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक। फायदा नंबर 4, जिस जगह दो हरफ करीबुल मखरज जमा हो, पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो एक को दूसरे में क्या कर देते हैं, पहला साकिन और दूसरा। अच्छा, यहाँ फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 3 और फायदा नंबर 4 पर जरा गौर करें। फायदा नंबर 3 में क्या कहा है, मुदगम मुदगम फी दोनों करीबुल मखरज हो, यहाँ क्या कहा है, करीबुल मखरज हो, क्या हो, दोनों करीबुल मखरज, लेकिन यहाँ पहला साकिन है, वहां असल में पहला मुतहर्रिक है। असल में पहला क्या है, मसलन वजदतु, तो वजदतु असल में दाल तो मुतहर्रिक है, वजदा, बाद में जाके ता की वजह से हमने उसको साकिन किया है ना, वरना असल में क्या है, मुतहर्रिक। अच्छा, यहाँ पर देखें इद्दा, तो इद्दा असल में क्या था, ईद ता, दाल और ता एक जिन्स के हैं या एक मखरज, करीबुल मखरज है, करीबुल मखरज भी इनका एक नहीं है, मखरज करीब है, एक मखरज मसलन रूफ़े हल्की, वो भी मखरज एक नहीं है,
वो भी मखरज करीब करीब है, तो सारे हल्की हैं, लेकिन हल्क में भी हमने 3 बनाए हैं, अदना, वस्ता, अक्सा। ठीक हो गया। तो ये करीबुल मखरज है, ये क्या है, करीबुल मखरज है। अच्छा, दाल और ता, अब जब एक करीब मखरज है तो हमने पहला साकिन भी है दाल, तो दाल को ता बना उसको क्या कर दिया, ता को दाल करके और उसमें क्या कर दिया, इदगाम, तो क्या बन गया, इद्दा। तो ये जो आप कहते हैं मेरा मुद्दा, तो ये मुद्दा असल में क्या था, मुद्दा, तो वो उससे आप इदगाम करके इसको क्या बना रहे हैं, मुद्दा। अच्छा, दाल को दाल में इदगाम कर दिया। फायदा नंबर 5 जी, तो यानी पहली दाल है फिर ता है, मुद्दा। अच्छा, फायदा नंबर 5, अगर इफ्तियाल का फा कलमा दाल दाल जा हो तो ता इफ्तियाल को भी दाल से बदल जाती है। ये कायदे आपने पीछे पढ़े हैं। और इद्दा, देखिए यहाँ पर इद्दा, इद्दिआउन, इद्दिखारुन, इज़्दिहामुन, ये असल में थे इद्दिआउन। इद, ये बाबे इफ्तियाल है ना, बाबे इफ्तियाल का फा कलमा यहाँ पर क्या है, दाल। इद्दिआउन में फा कलमा क्या है, दाल। दाल हो तो क्या करते हैं, ता को भी दाल करते हैं, और दा को दाल में क्या करते हैं, इदगाम। तो ईद तिआउन, ता को भी दाल करें, दाल को दाल में इदगाम करें, क्या हो जाता है, इद्तिआउन। इज़्तिखारुन, इज़्तिखारुन में देखें दाल, फा कलमा क्या है, दाल, इज़, इफ, इफ्तियाल, इज़्तिखार, दाल किसके मुकाबले में, फा के, तो ता को भी किसके क्या की, दाल, तो दाल को दाल में इदगाम किया, क्या हो गया, इज़्तिखार। इज़्तिहामुन, जा है, फा कलमा क्या है, बाब इफ्तियाल का, इज़्तिहामुन बरवज़्न इफ्तियालुन, तो फा के मुकाबले में कौन आ रही है, जा, तो आगे ता को भी क्या बनाया, जा, ना क्या कहते हैं इसको, दाल बनाया, क्या बनाया, दाल, तो क्या बनाया इसको हम इज़्दिहाम, क्या बना दिए जी, इज़्दिहाम। अच्छा देखें, एक में इदगाम हो रहा है और दूसरे में इदगाम नहीं हो रहा, उसमें इदगाम नहीं हो रहा, उनको अलग अलग रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, फायदा नंबर 6, बाब इफ्तियाल का फा कलमा हुरूफ इतबाक, इतबाक कौन से हुरूफ होते हैं, इनको इतबाक का हम क्यों कहते हैं, दाल से बदल देते हैं जी, इद्दिहाम होना है, जी, इज़्तिखार है ना, ता को दाल में इदगाम किया ना, दाल बनाया ना, दाल को दाल में इदगाम किया, तो क्या हो गया, इज़्तिखार। लेकिन दाल दाल नाल बदलना इफ्तियाल दाल से बदलेगी। अच्छा, दाल जाल जाल तो जाल जा हो, फा कलमा नहीं नहीं, देखिए फा कलमा इफ्तियाल का फा कलमा दाल दाल जा हो, तो ताए इफ्तियाल को दाल से बदल जाती है, फिर उसमें इदगाम कर देते हैं। हाँ, इद्दिखार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, असल में इसमें एक और मसला, इसमें कायदे टोटल 4 लगते हैं, कायदे टोटल 4 लगते हैं, वो अलग एक चीज़ है, वो मैंने शायद पीछे आपको करवाई हुई भी है। खैर उसको देखें, बाब इफ्तियाल के 4 कायदे उनको हम कहते हैं, बाब इफ्तियाल के 4 कायदे, उसके मुताबिक वो फिर ठीक बनता है। इन्होंने उसके मुताबिक मिसाल दी है, लेकिन यहाँ के मुताबिक इनको मिसाल इद्दिखारों की देनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, यानी दाल बना के दाल को दाल में इदगाम करने है ना, तो इद्दिखार होना चाहिए, और आगे क्या, इद्दिहामुन होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह फायदा नंबर 6 है, अगर फा इफ्तियाल का फा कलमा हुरूफ इतबाक हो, इतबाक जिनमें हम पढ़ते वक्त मुंह मिल जाता है, अच्छा, तो ता से बदल जाती है, जैसे इस तलहा, इस तलबा, इस तला, इस तलमा, कि असल में इस तलहा का असल में क्या था, इस तलहा, तो फा इफ्तियाल का फा कलमा स्वाद आया है, तो आगे हमने क्या किया, ता को भी त्वा से बदला और त्वा को त्वा में इदगाम किया, ठीक है, तो उस तरतीब से फिर क्या होना चाहिए, इत्तलाहा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इत्तलाहा होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो है आगे इन्होंने यानी कायदा कुछ और लिखे, मिसालें कुछ और दे दी हैं, असल में ये तब मिक्सअप हो गई हैं कि इनके टोटल कायदे 4 हैं। चलें इनको छोड़ देते हैं, इसको इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी। इसके कायदे टोटल 4 हैं, और चारों को जब आप मुकम्मल तरतीब से उनकी आगे 2-2, 3-3, फिर उसमें शाखें बनती हैं, शाखें बन के फिर ये उसकी मिसालें बनती हैं। इन्होंने कायदा तो एक लिख दिए, शाखें उसकी 3-3 बना रहे हैं, इस वजह से आपको चीज़ समझ नहीं आ रही। चलिए, इस फ़ायदा नंबर कहाँ से जी, फ़ायदा नंबर 5, 6, 7, ये इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में इसको लेकर
चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे तालीलात मुतफ़र्रिक़ा आ गई हैं। तालीलात मुतफ़र्रिक़ा इसको और नक्श अफ़वाब को इंशाल्लाह ये हम अगले लेक्चर में लेके साथ चलेंगे इंशाल्लाह।